हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक नई फंक्शनैलिटी आने वाली है जो जीएसटीआर 3B में इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू की गई है 8 जनवरी 2022 को, जिसमें बोला है अपकमिंग फंक्शनैलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B में एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है जो है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसमें बोला है फॉर असिस्टिंग द टैक्स पेयर इन डूइंग अ करेक्ट सेल्फ असेसमेंट अ न्यू फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इज बीइंग रिलीज्ड इन जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है जीएसटीआर 3B में जो है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। उसमें बोला है दिस फंक्शनैलिटी विल अराइव एट द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। तो सिस्टम जो कंप्यूट करेगा इंटरेस्ट वो किस पर करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। जो भी टैक्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होंगी उसमें बोला है द सिस्टम द इंटरेस्ट एप्लीकेबल इफ एनी ऑन द टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 3B ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड विल बी कंप्यूटेड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सेट जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो जो भी आप जीएसटीआर 3B में अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हो उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेट कब होगा? जब आप उस पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे। दिस सिस्टम computed interest value will be auto populated in the table 5.1 of the GSTR 3B of the next tax period। तो जिस मंथ की आप GSTR 3B फाइल कर देंगे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के नेक्स्ट मंथ की GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। और वो ऑटो पॉपुलेट कौन सी टेबल में होगा? टेबल 5.1 में। The facility will be similar to the collection of late fees for the GSTR 3B filed after the due date posted in the next period GSTR 3B। तो ये बिल्कुल फैसिलिटी जो है वो सिमिलर वैसे ही होगी जैसे ही लेट फीस कलेक्शन का होता है कि जब आप अपनी GSTR 3B फाइल्ड करते हैं आफ्टर द ड्यू डेट तो उसकी जो भी लेट फीस होती है वो नेक्स्ट पीरियड की जो भी आपकी GSTR 3B होती है उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। This functionality has a user-friendly interface which informs the taxpayer regarding the manner of system computation of interest value for each tax head। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा और ये इन्फॉर्म करेगा टैक्स पेयर को रिगार्डिंग द मैनर कि किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है इंटरेस्ट जो ईच टैक्स हेड है। दिस फंक्शनैलिटी ऑल्सो असिस्ट द टैक्स पेयर इन डूइंग करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लाइबिलिटी ऑफ एनी पास्ट पीरियड डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 3B फॉर द करंट टैक्स पीरियड। तो अगर आपने कोई पास्ट की टैक्स लाइबिलिटी है उसको भी अगर शो किया है करंट अपनी जीएसटीआर 3B में तो उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा। उसके बाद बोला है बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड बाय देम ऑन द पोर्टल। दिस फंक्शनैलिटी विल फर्दर इंप्रूव एज ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर जीएसटी एंड देयरफॉर इन द डायरेक्शंस ऑफ फर्दर रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर दो एडवाइजरी दी हैं फॉर डिटेल्ड एडवाइजरी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B की। इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्या है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बोला है फॉर एनेक्जर कंटेनिंग अ सैम्पल कंप्यूटेशन विद स्क्रीनशॉट ऑफ द अपकमिंग फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट बता करके आपको समझाया गया है कि आपको ये फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ होगी आपकी फंक्शनैलिटी। उसके बाद बोला है फोर्थ पॉइंट में दिस फंक्शनैलिटी हैज़ एंड व्हेन अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल शॉर्टली विल बी इंटीमेट टू द टैक्स पेयर। तो ये इंटीमेट कर दिया जाएगा जैसे ही ये पोर्टल पर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर डिटेल्ड एडवाइजरी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा। तो उस पीडीएफ में जो बताया गया है कि इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B का मतलब क्या है। इंटरेस्ट कैलकुलेटर का मतलब क्या है? टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर इन डूइंग सेल्फ असेसमेंट। ये हेल्प करेगा टैक्स पेयर की सेल्फ असेस करने की। द न्यू फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इज बीइंग रिलीज्ड इन जीएसटीआर 3B। दिस फंक्शनैलिटी विल असिस्ट टैक्स पेयर इन कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो ये फंक्शनैलिटी जो है वो हेल्प करेगी टैक्स पेयर्स को जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप अपनी कोई भी रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं तो उस केस में अब इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। द टैक्स पेयर विल हैव टू वेरीफाई एंड डिस्चार्ज द करेक्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी एज पर द लॉ। टैक्स पेयर्स को फिर भी वेरीफाई करना होगा और पे करना होगा जो भी उनकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी है एज पर द लॉ। हैज़ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। उसके बाद इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसे होगा उसमें बताया गया द इंटरेस्ट कंप्यूटेड बाय द सिस्टम हैज़ बीन अलाइड विद द सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट 2017 हैज़ अमेंडेड। Consequently, the interest liability for in respect of supplies made during the present tax period and declared in the GSTR 3B for this period will be calculated only on that portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, tax paid in cash, with respect to the liability relating to the previous tax period and paid in later GSTR 3B. The interest will be computed for the entire liability, whether paid by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger। तो यहाँ पर ये सीधा बताया गया ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट कैसे कैसे होगा।
उसके बाद बोला है सिनेरियो वेयर इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी, फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप इन GSTR 3B। तो यहाँ पर ये दो सिनेरियो बताए गए हैं फिफ्थ पॉइंट में, डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न और डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी। अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हो और लाइबिलिटी को लेट डिक्लेयर करते हो तो बोथ केसेस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न में बोला है, द प्रेजेंट GSTR 3B इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट देन इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B फॉर द रिलेवेंट पीरियड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर लेट फाइल करते हो तो जो भी ड्यू डेट है GSTR 3B से लेकर के जो भी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके बीच में आपको कैलकुलेट करके बताएगा। और डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी, अगर आपने लाइबिलिटी लेट डिक्लेयर करी है तो उस केस में भी इंटरेस्ट बताएगा। तो यहाँ से आप पूरी जो एडवाइजरी है उसको व्यू कर सकते हैं, जो ये फंक्शनैलिटी आने वाली है और उसको यहाँ से समझ सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।